बाबा की दृष्टि पड़ते ही मेरा जीवन सफल हो गया। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मेरी अपने से मुलाकात हुई। मैंने अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचाना। मैंने स्वयं को देखा। आज भी देते पालना हो हमको साकार की, मधुबन के कण कण में खुशबू है प्यार की, तेरे प्यार की। बच्चों को प्रत्यक्ष करनी शक्तियाँ भरते बाबा, संभाल करते हर पल परिवार की, प्रभु परिवार की। तुमसे मिलके याद आए, यादें वही पुरानी है। तुमसे मिलके याद आए, यादें वही पुरानी है। कल्प पहले वाले ये बाबा रूहानी है। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा। मन के विचारों को चेक करें। इस मन में किसी के लिए भी कोई कड़वाहट तो नहीं। यदि है तो उसे स्वीकार करके इस मन का शुद्धिकरण कर ले। जिसके लिए भी कड़वाहट है उसको अपने मन के पर्दे पर सामने लाएं।
शुभ भावनाओं का उसे पुष्प दे। उनके भी मस्तक में आत्मा को देखे, मणि को देखे, जो मुझे दिखाई दे रही है ये भी बाबा की अति प्रिय आत्मा है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति, ओम शांति। वेलकम सभी का, बहुत लंबे समय के बाद आए। सही बात है, 2 दिन ऐसे लगे जैसे 2 महीने बीत गए हो। एक एक दिन ऐसे मुश्किल, घंटा घंटा मुश्किल निकल। ओम शांति। फिर भी शुक्रिया उस बाबा का, शुक्रिया सभी भाई बहनों का। ओम शांति। करें शुरू। हाँ जी। थैंक्स बाबा। धारणा के पॉइंट दिए बाबा ने जो बहुत सुंदर सुंदर है। बाबा कहते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करो। आत्मा और शरीर, अगर तुम तीसरा नेत्र खुला रखोगे तभी ये आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे, और उसका अभ्यास करोगे सदा काल का, तभी बनेंगे कंचन। और क्रिमिनल दृष्टि भी खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है, और इस श्रृंगार को कभी भी बिगड़ने नहीं देना है। ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन बनाने वाले बाप समान भव। बाबा कहते हैं जो ये मन मना भव है ना, तुम्हारा मनोरंजन है। जैसे जैसे बाप को याद करते रहोगे, बाप के सामने आते जाओगे, तो तुम्हारा मनोरंजन होता जाएगा। और बाप भी मुस्कुराते हैं जब हम बाप के सामने बैठे होते हैं, हम भी मुस्कुराते हैं। वाकई सही मनोरंजन ही है। आगे बाबा ने जो डिटेल बताया, संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान। ये संगम युग के सुहेज हैं, खूब मनाओ। सुहेज होता है त्योहार है, और खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव मनोरंजन, मन मना भाव होकर मनोरंजन करो। और अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। जब बाप के सामने हम अलौकिक होकर बैठते हैं, बाप भी अलौकिक और हम भी अलौकिक, हमारी दृष्टि भी अलौकिक है, तो इस विधि से अगर बाप के साथ रहेंगे तो अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाएगा। और सतयुगी दीप माला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, ये तो रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त कर दो। बाबा कहते हैं जितना भी तुम्हारे में पुराना जो भी किचड़ा है, तुम्हारे स्वभाव में है, चाहे वो संस्कार में है, ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये रावण का कर्जा है, इसको उतार दो। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आगे जो बाबा ने स्लोगन दिया है, बातों को देखने की बजाय स्वयं को और बाप को देखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बाबा का वरदान और स्लोगन। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ, स्मृति में रखा बाप की याद से हम पावन बन
पावन दुनिया में चले जाएंगे। नशे की पॉइंट है, अभी दोनों ही बाप मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। बाप हमको नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, सदैव एक रस रहना है, किसको दुख नहीं देना, स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। और क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान योग से अपना श्रृंगार करना है। और योग का पॉइंट मन मनाभव। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि चेक करना है कि पुराना खाता अभी खत्म किया है या कुछ बचा है। और सेवा की पॉइंट ली, गंगा स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, पाप की याद से ही पावन बनते हैं और पाप कटते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का जो सम्मान रहा, मैं लक्ष्मी नारायण समान श्रृंगारित आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजोतमो की खाद निकल जाती है, कंचन बन जाती है। धारणा रखी, क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। सेवा, आदि मध्य अंत का राज सबको समझाना है, कमल फूल समान पवित्र बनना है। चिंतन किया, स्वयं को संगम युगी निवासी समझ चलना है, पुराने संबंधों को देखते हुए नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। स्मृति में रहा कि याद से ही हम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं। चेकिंग, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बात को देखना है, इस चीज पर अटेंशन रखें। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान दिया, मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। याद के लिए मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद किया और याद से ही अनुभूति की कि याद से हम निरोगी बनते हैं, याद से हमारे पाप कटते हैं। सच्चा सोना बनने की विधि भी याद है और याद से ही कंचन काया बनते हैं। याद से ही हम जो है ना पतित पावन दुनिया के मालिक बनेंगे और याद से ही सच्चा सच्चा श्रृंगार होगा, धनवान बनेंगे, बलवान बनेंगे और पद्मा पद्म दुनिया भाग्यशाली बनते हैं। फिर धारणा के लिए पॉइंट बताया, आज बाबा ने जो बताया कि हमारी दीपावली की जो विधि है ना कि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो और पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करना, इस पर इस विधि से दीपावली को मनाना है। और दूसरा हमने अभ्यास करना है अपने आत्मा और शरीर को पावन करने के लिए तीसरी आंख सदा जागृत रहे, अर्थात भाई भाई की दृष्टि हमेशा रखनी है। और सेवा के लिए जब भी कोई मिले बस सिर्फ कहना है कि हम आत्माओं का पिता बेहद का बाप है और बेहद का बाप ही पतित पावन है। और स्मृति रखी कि बाप और हाँ निराकार बाप और साकार बाप मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। इमर्ज भी किया कि परम धाम से शिव बाप संपूर्ण ब्रह्मा लाइट में इमर्ज हुए और सामने आ गए और सामने आते ही हमारा बाबा ने श्रृंगार करना शुरू कर दिया। फिर हम भी स्मृति करने लगे कि ज्ञान योग से श्रृंगार हो रहा है। तो श्रृंगार के कुछ पॉइंट हैं कि कैसा श्रृंगार करके बाबा हमें कैसे बनाता है कि ऐसा श्रृंगार करते हैं हमें बाप के अलावा कुछ नजर नहीं आता, अर्थात परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा हो निश्चय हो जाता है, निष्ठा और आत्मा दृढ़ बन जाती है, मन बिल्कुल संतुष्टता से श्रृंगारित हो जाता है और बुद्धि में दिव्यता आ जाती है और संस्कार हमारे श्रेष्ठ हो जाते हैं, दृष्टि ऐसी पावन पवित्र और वाणी में मधुरता आ जाती है। बाबा के श्रृंगार का रिजल्ट है। और हमारी चलन उदारता वाली, कर्म एक्यूरेट प्रवीण और जो है ना हर कला निपुणता अर्थात परफेक्शन आ जाती है। सेवा में नम्र भाव और व्यवहार इतना इजी नेचर
अच्छा है, सब अच्छे हैं। स्नेह बिल्कुल आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार अर्थात शुद्ध प्रेम आ जाता है, और संबंध में निर्लिप्तता, किसी से कोई अटैचमेंट में नहीं है, और आहार संपूर्ण सात्विक बन जाता है, और जीवन जो है ना सत्य की राह पर आगे चलने लगता है, और व्यक्तित्व में रमणीकता भी रहती है, और निंद्रा निश्चिंत। तो ऐसे बाबा श्रृंगार करता है, और हम ना श्रृंगार से ऐसे बन जाते हैं। स्मृति में ये भी रहा कि हमें पूरा पूरा निश्चय है, बाबा दिल कहे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम तेरा साथ न छोड़ेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। संधि हज में समान रखा, मैं आत्मा परमात्मा बाबा का वारिस बच्चा हूँ। और दूसरा याद के लिए बाबा ने आज कहा कि याद की यात्रा में रहना है, और बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है, बाप दादा दोनों। और तीसरा धारणा की पॉइंट था, और तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। और चौथा है सेवा के लिए बाबा ने कहा, बाबा का परिचय देना है कैसे, ना ये बोलो, सिर्फ ये बोलो अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, तो आत्माओं का तो एक ही बाप है। और पांचवा, बुद्धि में रखना, बातों को नहीं देखना है, स्वयं को उसके बदले स्वयं को और बाप को देखो। और पांचवा है कि पांचवा है, छठा है कि याद की यात्रा में कैसे क्यों बैठते हैं, तो उसका भी अनेक पॉइंट्स हैं। और सातवां है याद की यात्रा में कितना रहा, उसका चेकिंग कौन सा की। ओम शांति। थैंक यू सबका। कोई और किसी ने पॉइंट शेयर करना है? नहीं तो आज की बाबा की अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं। 23/11/1981 की मुरली है, त्याग का भी त्याग। सदा सहयोगी आज्ञाकारी सपूत बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा किससे मिलने आए हैं जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाप अपने भुजाओं से अर्थात सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। कितनी विशेष सहयोगी आत्माएं बाप की राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी हैं। बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया, और राइट हैंड अर्थात विशेष भुजाएं अर्थात आज्ञाकारी बच्चे सदा कहते, हाँ बाबा हम सदा तैयार हैं। राइट हैंड सारे सबसे पावरफुल बॉडी में अगर कार्य कर सकता है तो राइट हैंड से हम कर सकते हैं। राइट हैंड से ही हर कार्य अच्छे, जितने भी अच्छे कार्य हैं वो इन हाथों से ही करते हैं, वो राइट हैंड है। राइट हैंड को किसी सपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती है। लेफ्ट हैंड को यूज करो तो उसके साथ राइट हैंड को लगाना पड़ता है कई बार, मगर जो राइट हैंड है वो इंडिपेंडेंट है, और हर वक्त इसी से ही ज्यादा से ज्यादा इसी से ही कार्य होता रहता है, और हर वक्त करने को तैयार भी रहता है। तो बाबा ने आज राइट हैंड ऐसे बच्चों को आज जो बताया उनकी विशेषताएं, तो बाबा ने कहा, बाप कहते हे बच्चे, बच्चे कहते हाँ बाबा, ऐसी विशेष भुजाओं को बाप देख रहे हैं। तो बाबा कौन सी ऐसी वाली को देख रहे हैं? ऐसे बच्चे जो हर बात में हाँ बाबा करते हैं और सेवा के लिए तैयार रहते हैं, एवर रेडी।
चारों ओर की विशेष भुजाओं द्वारा यही आवाज बच्चों का सुन रहे हैं। हाँ जी बाबा, अभी बाबा हाजिर बाबा। ऐसे बच्चों के मधुर आलाप बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को सदा सम्मान, देखिए बाबा कैसे कैसे दे रहे हैं। मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बुलाते हैं। बाबा ने तो आज मुरली में बताया ना श्रृंगार, अभी जैसे विजय भाई ने भी काफी उसका किया कि श्रृंगार बाबा ही तो करता है हमारे, और हमारे भाग्य का विधाता भी वही है, वरदाता देता है, वर देता है रोज के रोज हमें। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। बाप है, बाप भी देखता है कि बच्चे कैसे कैसे हैं। तो बाबा ने आज कहा बताओ कितनी माला बनी होगी, छोटी माला व बड़ी माला, और उस माला में आप सबका नंबर कहाँ होगा। लास्ट के रिजल्ट माला की नहीं कह रहे हैं, वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड्स कितने हैं। बाबा लास्ट की नहीं कहते ना, क्योंकि बाबा हर वक्त यही कहते हैं कई ब्राह्मण बच्चे आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, कल उनकी चाल कैसी हो जाए, तो वो लास्ट में तो फाइनल बाद में होगा, मगर फिलहाल आज जो वर्तमान में जो है उसके लिए बाबा ने कहा कि कितने होंगे। वह माला बना रहे थे। बाबा ने कहा वर्तमान का नंबर तो सहज लगा सकते हो ना, माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली। क्या बोला होगा बाबा पूछ रहे हैं। आज विशेष विषय राइट हैंड अर्थात सहयोग का था। इसी सहयोग के विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते, अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे विशेष बच्चों की विशेषता देख रहे थे। वायुमंडल की अग्नि के सेक से भी परे कोई इफेक्ट नहीं है ऐसे बच्चों का। वायुमंडल कैसा है कैसा नहीं है वो उससे परे है, जो ऐसे बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं। ऐसे अग्नि प्रूफ बच्चे बाप दादा ने देखे। कोई असर नहीं है बाहर का, बाहर का कैसा भी वातावरण हो, तो ऐसे बच्चों के लिए आज बाबा कह रहे हैं उनको देखा। ऐसे डबल पार्ट धारी लौकिक में अलौकिकता का पाठ बजाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। अब डबल पार्टधारियों के लिए बाबा ने बताया कि कौन से वाले डबल पार्टधारी कैसे होंगे। वो डबल पार्टधारियों की एक ये विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन जितने जुटाने चाहें इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते, पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता बाबा ने आज बताई कि लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते। कैसे बैलेंस करके चलते हैं, और ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त को निकाल भी लेते हैं। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं हैं। ऐसी ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर है। ऐसी सच्ची दिल वाली फराक दिल गोपियां भी हैं, तो पांडव भी, गोपी भी हैं और पांडव भी हैं। सुनाया ना, आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी एक नामी कर अलौकिक कार्य में फराक दिली में लगाते हैं अपने आराम का समय भी। अब यहाँ पे देखो बाबा ने क्या क्या बताया कि अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75
अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान हैं, लेकिन ऐसे युक्त युक्त पाठ बजाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं थे। बाबा ने ये भी डिक्लेयर कर दिया। अंगुलियों पर गिनने वाले थे, फिर भी डबल पाठधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई। अब बाबा ने दूसरे के लिए कहा, दूसरे नंबर के बच्चे थे जो करते भी हैं लेकिन सेकंड नंबर बन जाता है। इसी गुप्त दान महादान गुप्त महादानी की विशेषता है, त्याग के भी त्यागी। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना, सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं ना, ये फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी। अभी अभी किया अभी अभी खाया जमा नहीं होता। ये अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि करण करावन हारा करा रहा है, हमने तो किया ही नहीं है। तो जो हम इसको हम स्वीकार कर ले, जो बाबा ने कहा कि जो नेचुरली है, जो सेवा करेगा और जो कुछ भी करता है अपना आराम भी त्याग करके आता है, तो वो अपना भाग्य बना रहा है, क्योंकि बाबा ने उसको मौका दिया है। मौका भी हर एक को नहीं मिलता, और जिसको मौका मिल जाए तो बस ये शुक्रिया पर बाबा का कि आपने हमें इस्तेमाल किया, हमें यूज किया। तो बाबा ने कहा कि कर्म फल के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त तो जरूर होगी, लेकिन संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। क्योंकि इसी युग में हमें पता चलता है हम बाप के पास हैं, बाबा हमारे पास है, हमें सतयुग में जाना है, बाबा के कार्य को कर रहे हैं। बाकी टाइम में जो था, कभी भी चाहे हम सतयुग में भी चले जाएं या फिर कलयुग में या द्वापर में भी आते हैं, तो भी ये सारा कुछ हमें ज्ञान थोड़ा ही होता है, अभी है हमें, और उसका हम अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल है, क्योंकि हमें मिल रहा है वो। तो भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलता ही है, जो आपने किया वो भविष्य में मिलेगा, मगर अभी भी जब हम करते हैं तो उसका फल भी हमें प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। तो बाबा ने कहा संगम युग वरदान युग है। अभी अभी किया अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया ये नहीं करना। ये प्रसाद समझकर बांट लो या बाप के आगे भोग लगा दो, क्योंकि जो कराया बाबा ने कराया ना, तो बाबा को समर्पित है। तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा, तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना, ये सेकंड नंबर वाला। अब इसके बाद दूसरी मुरली है, सेकंड पार्ट है। तो मुरली बहुत ही सुंदर है, अपने को समझने वाली है, समझाने वाली है, अपने नंबर गिनने वाली है, और हम कहाँ कहाँ खड़े हैं, कितना कितना और हमें करना है, इसके लिए बाबा ने आज सारा हम सबको समझाने दी है। तो सेकंड पार्ट में भी कहा कि अभी अभी किया अभी अभी खाया जमा नहीं होता। ये अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग वरदान युग है। अभी अभी किया अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया ये नहीं। ये प्रसाद समझकर बांटो, तो या बाप के आगे भोग लगा दो, तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना, ये है सेकंड नंबर वाले। अच्छा, अच्छे से समझाया ना बाबा ने, तो समझ आ रही है ना हम सबको भी हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। फिर बाबा ने तीसरे नंबर के लिए भी सुनाया।
तीसरा नंबर, सेवा में सहयोगी कम बनते हैं लेकिन सीट पहले जैसी लेनी चाहते हैं। सर्व खजाने स्वयं के आराम प्रति ज्यादा लगाते हैं। पहला नंबर एक नामी और एका नामी वाले, दूसरा नंबर कमाया और खाया, और तीसरा नंबर कमाई कम और खाना ज्यादा। औरों की भी कमाई को खाने वाले, ये हैं लाओ और खाओ। ये श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों को त्यागवान त्याग करते हैं। लेकिन तीसरे नंबर वाले उन्हों के हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले और वह बोझ चढ़ाने वाले। कितना स्पष्ट है कि अगर हम आज करते हैं तो भविष्य में हमें मिलेगा, मगर आज हम करवाते हैं तो फिर हम पे बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाते। ऐसी खाती पीती आत्माएं भी देखी। अभी सुना 3 नंबर, अभी सेवा में कौन है, बाबा ने पूछा। अच्छा, फिर भी आज की रूह रिहान में प्रवृत्ति में रहकर एक नामी और एक का नामी वाले बच्चों की बार बार महिमा बाबा ने गाई। इसके बाद बाबा ने जो ग्रुप आया हुआ था उसके साथ राजस्थान से आया हुआ था, तो बाबा ने आज राजस्थान ग्रुप को सेवा की वृद्धि का विशेष इशारा तथा प्लान समझाए। तो राजस्थान वाले भी राजगद्दी के स्थान वाले हो ना, क्योंकि राजस्थान नाम से ही राज का संस्थान यानी राज्य करने वाला स्थान है। तो राजगद्दी के स्थान पर क्या क्या कर रहे हो, इस सारे साल के अंदर क्या क्या नवीनता की है। महातीर्थ कराने के लिए यात्रियों की पार्टियां लाई। तीर्थ है ना ये आबू, तो इसके लिए बाबा ने पूछा कि तीर्थ कराने के लिए तो लोग कहाँ से कितने भर भर के आते हैं, ट्रेन की ट्रेन भी बुक हो जाती हैं, बसों पे आते हैं। तो बाबा ने आज राजस्थान वालों से पूछा, लेकिन यात्रा पर भी संगठन बनाकर ले जाते हैं, पूरी ट्रेन की ट्रेन ले जाते हैं। तो राजगद्दी वालों ने इस महातीरथ की यात्रा कितने को कराई। राजस्थान की राजगद्दी वालों ने मुख्य स्थान हेडक्वार्टर पर कितनों को लेकर आए हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बस भरकर लाए, या राजस्थान में यात्री हैं ही नहीं, क्या समझते हो, यात्री नहीं है या पांडे नहीं तैयार हुए हैं। अगर इतने सब पांडे हो तो यात्री कितने होने चाहिए। तो यात्रियों को लाएंगे या खुद को ही लाएंगे, इस साल प्रोग्राम बनाएंगे या दूसरे साल। तो बाबा आज समझानी दे रहे हैं कि कैसे सेवाओं को बढ़ाना है। अच्छा, कोई नया प्लान बनाया है, फिर बाबा ने पूछा। जैसे जयपुर का इंटरनेशनल स्थान है, तो कम से कम ये विशेषता जरूर करो जो अब तक कोई नहीं की हो। मेन स्थान पर बहुत अच्छा सुंदर बड़ा बोर्ड लगाओ। यह तो कर सकते हो ना, बाबा ने फिर से उनको एक राय दी। बोर्ड ऐसा आकर्षण वाला हो जैसे जो चलते फिरते सबकी नजर जाए। उसकी सजावट और मैटर ऐसा हो जो ना चाहते भी सब उसे देखे जरूर। और मैटर भी ऐसा बनाओ जो सब पढ़कर समझे ये करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ऐसे चलते फिरते संदेश मिलता रहे। एड्रेस हो और वहां का विशेष निमंत्रण भी हो। ऐसा कम शब्दों में आकर्षण वाला सेंटर भी बनाओ और बोर्ड की सजावट का प्लान निकालो जिससे अनेकों को संदेश मिलता रहेगा। ऐसे मुख्य स्थान पर खर्चा हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो अभी ये करके दिखाओ, कोई नई इन्वेंशन हो जो ना चाहते हुए भी सबको चमकता हुआ नजर आता रहे, ऐसा कोई प्लान बनाओ। एड्रेस, फोन नंबर
सब लिखा हुआ हो और निमंत्रण भी साथ में हो, तो कोई ना कोई विशेष आत्मा जाग जाएगी। जहां मेन सबका आना जाना है, नजर जाने वाली है, ऐसे स्थान पर कुछ करो, लेकिन ऐसा आकर्षण वाला हो जो देखने के बिना कोई भी रह ना सके। अच्छा, दूसरा और क्या करेंगे? बाबा ने फिर दूसरा पॉइंट बताया, किसी ना किसी विशेष आत्मा को हर मास यात्रा जरूर करानी है, ऐसा लक्ष्य रखो। बस भराकर ना लाओ, लेकिन एक दो को तो ले आ सकते हो ना। एक विशेष ऐसी आत्मा लाओ जो अनेकों को संदेश सुनाने के निमित्त बन जाए। साधन तो सब हैं, सिर्फ करने वाले करें तो सहज हो। एक बार संपर्क करके छोड़ नहीं देना है, बार बार संपर्क रखते रहो। ऐसे संपर्क वाले फिर कहना ना माने ये होता नहीं है। तो क्या करेंगे? सदैव सोचो कि मुझे करना है, दूसरे को नहीं देखो। इनमें जो ओटे सो अर्जुन, मुझे देख और करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हर एक का ये पाठ पढ़ लेंगे कि मुझे करना है, तो सब करने लग जाएंगे। इसमें दूसरे को ना देख स्वयं को मैदान में लाओ। अच्छा, स्वयं तो ठीक हो, लेकिन सेवा में भी नंबर 1, सेवा में फुल मार्क्स लेनी है। अच्छा, ओम शांति। अभी याद प्यार सुरेश जी हैं क्या? हाँ जी। हाँ जी, आप याद प्यार दे दो। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई बाबा की। बाबा तो कई नंबर वार बना रहे हैं, कोई पहला, कोई दूसरा, कोई तीसरा। वैसे बच्चों को ही बाबा सदा याद प्यार और रूहानियत से भरपूर करते हैं। आज का याद प्यार है, बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं ऐसे सदा, हाँ बाबा, हाजिर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग कर औरों को भाग्यवान बनाने वाले, सदा बाप दादा से श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले, ऐसे गुप्त दानी महाभागी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बहन भाइयों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अच्छे करिए। थैंक यू सुरेश बहन। 1 मिनट बाबा को याद करके अपने अपने क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, रेनू बहन, नीतू बहन और रितु बहन से है। बाबा के राइट हैंड डबल पाठधारी लौकिक में अलौकिक का पाठ बजाने वालों के लिए बाबा ने आज क्या महिमा की? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से आपने सुनाई। बाबा जो है आज अपने राइट हैंड और विशेष भुजाओं और आज्ञाकारी बच्चों से मिलने के लिए आए। तो बाबा ने पहले तो कितने सारे स्वमानों से सजाया। बाबा ने कहा मेरे मुर्बी बच्चे हैं, मेरे सपूत बच्चे हैं, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे। वाह, कभी जीवन में भी ऐसे स्वमान और ऐसे सुंदर शब्द नहीं सुने थे जो भगवान हमें श्रृंगार कर रहे हैं उससे। तो बाबा यह कह रहे हैं कि बाबा जो है वो राइट हैंड बच्चों की माला बना रहे थे। तो बाबा ने क्या देखा कि उस माला में जो राइट हैंड बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, उसमें बाबा कह रहे हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं उसको नंबर 1 की आत्मा मतलब
आत्माओं की ये विशेषता बाबा ने बताई कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते हुए अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले, बाबा कह रहे हैं ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों की बाबा ने विशेषता क्या देखी कि प्रवृत्ति में रहते हुए कितने प्रकार की बातें आती है ना, कई प्रकार की आत्माओं से निभाना पड़ता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि वायुमंडल अलग अलग प्रकार का है, लेकिन उस वायुमंडल का जो सेक है ना, बाबा कह रहे हैं अग्नि का सेक उनको नहीं लगता, वो अग्नि प्रूफ है। कितना बड़ा बाबा ने मतलब वो दिया है कि उस परिस्थिति में, उस वातावरण में रहते हुए अग्नि प्रूफ है, उनका उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाबा कह रहे हैं कि डबल पार्ट धारी है, लौकिक में अलौकिकता का पार्ट बजाने वाले बच्चों की बाबा महिमा कर रहे हैं, लौकिक को भी निभा रहे हैं, अलौकिक को भी निभा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे जो है ना, उनके पास इतना मतलब साधन है कि उन सुख के साधनों को जितना चाहे जुटा सकते हैं, जितना जो कुछ चाहे ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो साधारण रहते हैं, साधारण ही उनका खान पान है, साधारण ही चलते, साधारण रहते। तो बाबा कह रहे हैं कि ये पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कितना बाबा हमको यहाँ सुंदर बातें बता रहे हैं कि लौकिक में रहते हुए किस तरह से अलौकिक को हमने निभाना है। बाबा कह रहे हैं लौकिक कार्य भी करते हैं, प्रवृत्ति में भी रहते हैं, संबंधों को उससे भी निभाते हैं, संपर्क संबंध में जो आते हैं उनसे भी निभाते हैं, लेकिन कितनी विशाल बुद्धि होने के कारण उनको नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कार्य में भी अपना कितना जमा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विशेष हिस्सा जो है राजयुक्त होकर निकाल लेते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि गोपिकाएं भी कम नहीं है, वो भी गुप्त हैं, अपना बाबा के साथ पूरा अपना, बाबा कह रहे हैं फुल पार्टनर बन जाती हैं और अपना पूरा अपना भाग्य बना रही हैं। तो बाबा ने इस प्रकार कहा कि लौकिक में रहते हुए अलौकिक एक नामी बन के रहते हैं, फ्रॉक दिल से अलौकिक कार्यों में यूज करते हैं। और फिर बाबा ने यह भी कहा कि अपने आराम को नहीं देखते, लेकिन उसको भी बाबा की सेवा में अपने समय संकल्प सब उसमें लगाते हैं। तो इस प्रकार बाबा राइट हैंड बच्चों की और नंबर 1 आत्माओं को, डबल पार्टधारी आत्माओं की बाबा ने विशेषता बताई कि कैसे अलौकिक में रहते अलौकिकता को निभा रहे हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत सुंदर बताया अनीता बहन ने कि बाबा जो है आज कितने बार जब सारे सोमान दी बाबा ने, मुरब्बी बच्चे, सब बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बाबा हमें बुला रहे हैं। तो जैसे बाबा कह रहे हैं माला बना रहे थे ना वो बच्चों की, ब्राह्मणों की, तो बाबा कह रहे वर्तमान का नंबर तो सहज क्या लगा सकते हो, पूछ रहे हैं कि माला के नंबर कितनी गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली। तो क्या बोली कि आज राइट हैंड अर्थात सहयोग का तो था इसी सहयोग के विषय पर आज वृत्ति में रहते प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले, यानी कि हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी वृत्ति से परे, हमारी वृत्ति जो है उससे परे है, उसमें व्यवहार में रहते भी अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले, क्योंकि हम हमारा चलन, हमारा बोलना, हमारा चलना, ये सब अलौकिक व्यवहार सदा ध्यान रखना है ना। तो ऐसे न्यारे और बाप की प्यारे विशेष बच्चे की विशेषता देख रहे थे बाबा। और बाबा कह रहे थे कि वायुमंडल का उनको कोई सेक नहीं है, कोई भी वायुमंडल है, लेकिन उनको उसका सेक नहीं लगता है। ऐसे डबल पार्टधारी लौकिक में अलौकिकता का पार्ट बजाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं कि डबल पार्टधारी की यह विशेषता वर्णन हुई, लेकिन कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन जितने भी जुटाने चाहे जुटा लेते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते हैं। यानी कि बाबा कह रहे अलौकिक वाली चीज नहीं है, वो साधारण होते हैं। तो पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं, तब वो अपना काम करते हैं। पहले अलौकिक हिस्सा निकालते हैं, अलौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, संपर्क में भी साथ निभाते हैं, और अपनी विशाल बुद्धि से, अपनी तजुर्बे से जैसे बाबा में सिखाते हैं, तो नाराज भी नहीं करते, उनको खुश भी रखना है और अपना काम भी करना है। तो इसलिए बाबा कह रहे ईश्वर कमाए की जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त होकर भी निकालते हैं। तो इस विशेषता में बाबा कह रहे गोपिका भी कम नहीं है, वो भी गोपिकाएं भी हाफ पार्टनर कहलाती है, लेकिन बाप के साथ सौदा करने फुल पार्टनर है। तो ऐसी सच्ची दिल वाली फ्राक दिल गोपिकाएं भी हैं, तो पांडव भी हैं बाबा ने कहा। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ऐसे ही एक नामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिल से लगाते, एक नामी होकर, और अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, लेकिन धन का हिस्सा जो होते हुए भी 75% बाबा कह रहे हैं अलौकिक कार्य में लगाते हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे त्यागन बच्चे सदा विनाशी भाग्यवान है।
ऐसे उपयुक्त पाठ बजाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं है, बाबा कह रहे हैं। तो फिर भी पांडव पाठधारी ऐसे विशेष आत्माओं की महिमा बाबा कह रहे जरूर वर्णन हुई है। ओम शांति। शुक्रिया अनीता बहन, ऋतु बहन। रेणु बहन और मीतू बहन है कि नहीं? नहीं है, दोनों नहीं। ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन, बलविंदर बहन, रूमी बहन और अनीता बहन गुरु हरकृष्ण नगवाले। दूसरे नंबर के राइट हैंड बच्चों के लिए बाबा ने क्या महिमा की है, इसमें मैं एक और ऐड कर रही हूँ। अगर कोई पांडव या शक्तियां इस बारे में अपनी बताएं कि वो बताना चाहते हैं कि वो कैसे राइट हैंड करके अपने बाबा के साथ कैसे करते हैं, कैसे उनकी सेवा में और एकानामी होके करते हैं, आप अपने अपने भी राय दे सकते हैं। ओम शांति। हाँ बोलिए बहन। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर आपने मुरली सुनाई, थैंक यू वेरी मच। तो बाबा ने दूसरे नंबर वाले बच्चों की विशेषताएं बताई हैं कि दूसरे नंबर वाले हैं तो महात्यागी महादानी, लेकिन सेकंड नंबर क्यों हो जाते हैं? है तो वो त्याग के भी त्यागी, और उनके जो भी वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, उनको ना उनका प्रत्यक्ष फल मिलता है कि सब उनकी महिमा करते हैं। सेवाधारियों के है कि उनका श्रेष्ठ गायन ही होता है, उनकी महिमा ही होती है। कोई भी सेवाधारी हो, चाहे लौकिक में हो अलौकिक में हो, हर बंदा कहता है उसको कि वाह क्या सेवा की, क्या। तो ये क्या हो गया, ये मान मान शान मिल गया। और ये मान शान से सिद्धि तो जरूर प्राप्त होगी बाबा कह रहे हैं, लेकिन जो ये सिद्धियां है ना, ये रास्ते की चिट्ठियां हैं, आपकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ चिट्ठियां हैं। तो इसके लिए ना हमें क्या करना है, त्यागवान और भाग्यवान बनना है, तब हम महात्यागी बन पाएंगे। तो बाबा ने आगे ये भी बताया कि अभी अभी किया, अभी अभी खाया तो वो जमा नहीं होता, क्योंकि सेवा करी, महिमा मिली, खुशी मिली, हो गया, अभी अभी मिला और उसका जमा नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। तो जो अल्पकाल की सिद्धियां ना, वो कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर प्राप्त होगी, लेकिन प्रत्यक्ष फल नहीं होगा। और जो ये संगम युग है ना, ये प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाला युग है। तो हमें जो कुछ भी मिलना है ना, भविष्य का अनादि नियम प्रमाण ही मिलना है। लेकिन जो संगम युग है, ये वरदानी युग है। तो जो भी हमने किया, अभी अभी मिला, अभी अभी खाया, हमें ये नहीं करना है। हमें तो जो मिला है ना, उसको बाबा को भोग लगाना है, अर्थात बाबा को समर्पण करना है। मैंने क्या किया, मैं कौन हूँ? अगर बाबा ना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाबा चाहता है, बाबा कराता है, तब मैं कर पाती हूँ। साथ होता है बाबा, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो ये हमें बाबा के आगे भोग लगाना है और प्रसाद समझ के बांटना है। तो सबको कि सभी के सहयोग से होती है कोई भी सेवा हो, तब हमारा जो होगा एक का पदम गुना जमा होएगा। तो बाबा ने कहा भोले नहीं बनना है, अच्छे सौदागर बनो, सौदा करने में होशियार बनो। तो बाबा ने ये सेकंड नंबर वाले बच्चों की विशेषताएं बताई। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ये मुरली में एक शब्द आया था कि चिट्ठियां, चिट्ठियां नहीं है वो, उसका अर्थ है जैसे अपन राजस्थान में छोटे छोटे ना घास के दूब के होते थे, जब सर गर्मियों में पैर जलते थे, उस टाइम चप्पलें नहीं पहनते थे लोग, उसके ऊपर उछल के एक पैर रखते थे, भी वो तो ठंडा होगा। घास का दूब का होता है वो कहीं कहीं घास उगा हुआ होता था। चिट्ठी नहीं है ये, चत्तियां है। चत्तियां उसी को बोलते, चिट्ठी नहीं है। चट्टियां अलग हो गई। ये जो है ना, हम कहीं भी जाते हैं ना, मंजिल तक पहुंचने से पहले जगह जगह रहता है इतने माइल्स रह गया, इतने माइल्स रह गया। तो मेरे को तो ये समझ आया, बाकी और किसी को हो तो वो क्लियर करे, क्योंकि हाँ ये मेरे को जो समझ आया भी, हम थोड़ी दूर पहुंचे, मंजिल तक पहुंचने से पहले ये हमें चिट्ठियां भी वो दिखा रहा है कि अभी आपकी मंजिल इतनी दूर है। बाकी और हाँ जिसको जो समझ आया वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात ओम बिल्कुल शांति। ठीक है। चलो ओम ठीक। शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छी मुरली, बहुत सुंदर आपने सुनाई। और बाबा ने जो अपने यज्ञ में बाबा ने बच्चे देखे ना, नंबर 1 2 3 बाबा ने उनकी रैंकिंग करी। बाबा ने देखा जो त्याग के भी त्यागी बच्चे हैं ना,
बाबा के यज्ञ में कितने सहायक है, हांजी का पाठ बजाने वाले हैं, दानी महादानी बाबा जैसे कहता है। तो बाबा ने सेकंड नंबर के बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंस किया पहले वाले बच्चों से। जैसे पहले वाले बच्चों को बताया कि वो सर्वंश त्यागी होते हैं ना, अपना लौकिक और लौकिक में बैलेंस करते हैं। तो इसी तरह बाबा ने बोला जो सेकंड नंबर के बच्चे होते हैं ना, वो भी महादानी होते हैं, वो भी त्याग के त्यागी होते हैं ना। प्रत्यक्ष कर्म का प्रत्यक्ष फल तो बाबा ने बोला कि संगम युग को वरदान है, वो तो मिलता ही मिलता है, सभी को मिलता है। जैसे सेवा की खुशी तो उसी वक्त बाबा हमें अंदर से इतनी खुशी की उमंग उत्साह आती है। तो बाबा ने कहा जैसे सेवाधारियों को भी जैसे सेवा करते हैं तो उनको भी नाम मान शान मिलता है। तो बाबा ने कहा उसमें खुश नहीं हो जाना। ये सब बाबा ने बोला रास्ते की चट्टियां हैं। चट्टियां मतलब कि अभी मंजिल नहीं, जैसे कहते हैं ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो बाबा ने कहा कि अपने त्यागवान भाग्यवान बनना है। इसके लिए बाबा ने बोला कि ये नहीं कि अभी अभी कमाया अभी अभी खा लिया तो उससे फिर हमारा जमा नहीं होगा। तो बाबा ने कहा सिद्धियां तो मिल जाती हैं हमें अल्पकाल की, क्योंकि कर्म का प्रत्यक्ष फल है ना। बाबा ने बोला कि संगम युग है ही प्रत्यक्ष फल देने वाले। तो बाबा ने बोला कि जो भी हमें जो भी हमें कार्य हम करें, सेवा करें, बाबा की याद में रह के करें, बाबा के सहयोग से ही हम कर पाते हैं। बाबा हमें शक्ति बढ़ता है, बाबा हमें राह दिखाता है, बाबा ही करण करावन हार है, हम तो सिर्फ निमित्त बन के उसको कर रहे हैं। जो भी हमें मिले बाबा ने बोला उसको प्रसाद समझ के बांटोगे, भोग लगाओगे तो वो जमा होगा तो बढ़ेगा, है ना। ये नहीं कि इतने में खुश हो गए, क्योंकि बाबा का यज्ञ है ये। तो बाबा ने बोला अगर हम इसको बाबा का समझ के करेंगे, भोग लगाएंगे तो वो एक का पदम गुना होगा। तो बाबा ने बोला ये सौदा करने में आपने होशियार बनना है, भोले नहीं बनना है। तो बाबा ने इनको सेकंड नंबर का कहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बलविंदर बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया। राही कुछ नहीं बोलने के लिए, फिर भी जो उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर वाले जो होते हैं वो भी महादानी होते हैं, त्याग के त्यागी होते हैं, वो सबकी महिमा करते हैं। लेकिन इसमें मान शान में बाबा ने कहा ये तो अल्पकाल का मान शान है, इसमें हमें सिद्धि तो मिलती है लेकिन हमें इसमें रुकना नहीं है, फंसना नहीं है, क्योंकि ये मेरी मंजिल नहीं है। बाबा तो हमें चाहता है कि हम सर्व कला पूर्ण होए। तो अगर हम इसमें ही अटक गए तो फिर उसमें अटकना मतलब कि मैंने निमित्त अपने आप को नहीं समझा। जो भी मेरी सेवा हुई उसमें अगर मेरा मैंपन आ गया कि मैंने सेवा की तो मैंने कच्चा फल तो वहीं खा लिया, मैंने उसका जमा नहीं किया। तो हमेशा यही स्थिति में रहे कि करण करावन हार कौन है, वो बाबा ही है, वही मुझ में शक्ति भर रहा है, वही मुझसे करवा रहा है। अगर वो शक्ति ही ना दे तो मैं वो सेवा कैसे कर पाऊंगी। तो हमेशा यही याद रखना है, कोई भी सेवा करते वक्त बाबा को हमेशा आगे रखना है। तो उससे क्या होगा, मेरा पतंग गुना जमा होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी जो ये क्लैरिफिकेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आप भी बता सकते हैं। यहाँ बात की ना कि यह प्रसाद समझकर बांट लो या बाप के आगे भोग लगा दो। बाप के आगे भोग लगा दो ये तो मैं समझ गया कि हमने अर्पण कर दिया। प्रसाद समझकर बांट लो, इससे क्या समझते हैं? मतलब कोई भी अरुण बहन जिनके प्रश्न है वो भी बता सकते हैं या कोई भी बता सकता है, ताकि ये रिलेवेंट है, मैं इसलिए एक बार ब्रेक दे दिया। इसमें मतलब ये है कि बाबा ने जो हमसे सेवा करानी थी वो करा ली, वो सबके सहयोग से ही हमने करी, हमने अकेले गुड ने नहीं। गुड गुड इसमें गुड, सबका ही बहुत सुंदर सहयोग पॉइंट होता है। है। ठीक बात है। एक बार सुदेश बहन जर्मनी वाली ने कहा था कि सेवा दूसरे की ना लेना भी देह अभिमान है। बहुत सुंदर पॉइंट बताया आपने। वो ऐसे है कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, वो क्या मैं कर लूं, सीमाएं है ना। तो दूसरों का सहयोग लेना भी सेवा है। बस बस, बहुत क्लियर पॉइंट हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ये ऐड कर रही थी कि प्रसाद बांटना है। अगर हमें सेवा मिली है तो ऐसी सेवाएं में जो हमने सीखा, जो प्राप्त किया, औरों को भी सिखा के और आगे बढ़ा सकते हैं, ये बांटना भी हो सकता है। ओम शांति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अनीता बहन नहीं है शायद। ओम आ, शांति। जी बोलिए। हाँ जी, थर्ड नंबर के बच्चों को बाबा ने कहा कि मतलब वो उनका कमाना कम है और खाना ज्यादा है, और वो इतना उनका खाने का है कि वो दूसरों का भी खा जाते हैं। मतलब जैसे
त्यागी बच्चों का भी वो खा जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कमजोर आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर मतलब चल तो रहे हैं, सब कर रहे हैं, मुरली भी कर सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन स्थिति शक्तिशाली नहीं बनती, डगमग रहते हैं। तो वो क्या होता है, हर बात में प्रॉब्लम लेके बहनों के पास जाना, बहनों से सोल्यूशन मांगना, कई बार फोन करके पूछना। तो बहनों का टाइम कितना अमूल्य है ना। तो वो चीज अगर हम कर रहे हैं तो हमको अपने आप को चेक करना है, क्योंकि मुरली से अगर मैं सच में बाबा की मुरली से प्यार कर रही हूँ तो सब जवाब मुझे मुरली से मिल रहे हैं। और पुरुषार्थ के जो गुह्य राज बाबा बताता है कैसे करना है, कैसे ऊंचा जाना है। थर्ड से भी हम फर्स्ट नंबर पे जा सकते हैं, ऐसी लगन लग जाए तो, अगर हम एक्यूरेट चले तो। लेकिन हम त्यागी आत्माओं का जब शेयर ले लेते हैं, या हम कहते हैं कि दीदी आप हमारे लिए योग करो, ऐसा करो, तो वो क्या हो रहा है कि हम उस शेयर का ही हिस्सा हमारा बन जाता है। हम खुद में क्षमता नहीं है कि हम कर पा रहे हैं, और हम दूसरों का वो जो है मेवा वो खा रहे हैं। उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑटोमेटिक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों का हिस्सा खा रहे हैं, तो सदा कमजोर ही बने रहेंगे। और हम जैसे बाबा चाहता है वैसे हम जैसे विशेष आत्माओं की लिस्ट में आए वो नहीं बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन ने बताया। तीसरे नंबर के बच्चे चाहते तो सभी हैं कि हम नंबर 1 में आए, लेकिन उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते। बाबा ने फर्स्ट नंबर के वालों को बता देना कि अपने हिस्से का लौकिक परिवार में भी रहते हुए, कमाते हुए भी, एक हिस्सा उसका परमात्मा के लिए संजो के रखते हैं कि ये परमात्मा का है। दूसरे ने बता दिया कि सेवा भी करते हैं, लेकिन सेवा में सेकंड नंबर, कमाई पूरे सब कुछ करते हुए भी सेकंड में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जो नाम मान शान जो प्रत्यक्ष पर मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो इसलिए वो सेकंड में बन जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा था कि जो नाम मान शान है ये भी आपस में अन्य आत्माओं को, जो सहयोगी आत्मा है, उनको बांट देना चाहिए। अर्थात जो नाम मान शान में रहे परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए कि परमात्मा आपकी वजह से ही मुझे मिल पाया है, इसमें आपका ही शुक्रिया है। तीसरे नंबर के जो बच्चे हैं चाहते तो हैं फर्स्ट नंबर में है, लेकिन नहीं आ पाते, कमजोर आत्माएं होती हैं। तभी वो कहते हैं कि आप मेरे लिए योग करो। और कितने दिन इतने समय से ज्ञान में चल रहे हो, योग कर रहे हो, दूसरे को क्यों कहते हो कि मेरे लिए योग करो? तुम दूसरी आत्माओं के लिए, विश्व आत्माओं के परिवर्तन की, विश्व परिवर्तन की आत्माओं को, तुम्हें दूसरे के आधार बनना है। तुम अपना ही अभी दूसरे के ऊपर आधार बना रहे हो अपना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तुम खड़े होने लायक ही नहीं बने। तो इसलिए उसमें बाबा ने कहा जो तुम्हारे लिए योग करेगा वो तो कमाएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तो कमाई हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपनी मेहनत जो है बोझ चढ़ा रहे हो उसका। तो जबकि तुम है परिवर्तक आत्मा है, तो अपना दूसरों के लिए जो है जो योग करना चाहिए वो है मनसा सेवा करना, जो भी हमें दूसरों के लिए करना, ना कि दूसरों से अपने लिए करवाना। अपनी मेहनत खुद करनी, अपना पुरुषार्थ खुद करना है। क्योंकि कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, जो पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा, चाहे कोई किसी के लिए भी करे। ये तो ठीक है, बाबा ने हमको सिखा दिया है कि तुम्हें जो है सहयोगी आत्मा बनना है, तो ये नहीं कि मेरे लिए दूसरा कोई सहयोगी बने, हमारे लिए कहा है कि तुम्हें दूसरों के लिए सहयोगी बनना है, तभी दुआओं का खाता जमा होगा। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, अशोक भाई, बहुत सुंदर आंसर। ओम शांति। जी बोलिए। मैं आंसर आवाज आवाज दे आवाज दूं नहीं। तो बाद में दे ओम दूं। शांति, आवाज क्लियर नहीं है। ओम शांति। मेरी हाँ, आवाज आ रही है? कट रही है आवाज अभी भी ना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ ना नेटवर्क इशू चल रहा है, बात नहीं, नहीं देती है, देती हूँ।
क्योंकि आवाज भी क्लियर नहीं आ रही आपको। ओम शांति। ठीक है, कोई दूंगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई, विजय भाई, आशना बहन और सुमन बहन से है। राजस्थान वालों को बाबा ने सेवा के लिए क्या क्या समझाने दी? ओम शांति। राजस्थान वालों ने शायद थोड़ा सेवा में कमी थी, तो बाबा ने राजस्थान वालों को बताया कि राजस्थान हेडक्वार्टर में है, तो कितनों को लेके आते हो, कैसे करते हो, वो सब बताया। और उसमें से आगे सेवा के लिए जो ऐड किया बाबा ने, कि उसमें बाबा ने कहा कोई प्रोमिनेंट प्लेस में ऐसा चित्र लगाओ, ऐसा कोई लिखित रखो जिसमें एड्रेस भी हो, ताकि जाने आने लोग उनको पढ़े और उनको मन करे कि यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे हम जब थे जयपुर में तब उन्होंने लगाया था, पता नहीं पहले भी लगाया होगा, लेकिन हम जब थे तब एयरपोर्ट के पास जब हम लगेज कलेक्ट करते हैं अराइवल में, तो वहाँ पे बड़े अच्छे से चित्र लगा हुआ था और काफी आकर्षण था। तो हमारा एमडी भी उसको देख के बोला था तुम्हारा चित्र लगा हुआ है। तो ऐसे करके सबको बाबा का परिचय, मतलब बाबा के बारे में, ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानने की इच्छा हो, तो उनका ये था मेन। और दूसरा बाबा ने बताया था कि कोई भी वीआईपी को लेकर आओ, भले बस भर भर के नहीं लाओ, क्योंकि मरु स्थल है ना, तो वहाँ के जनसंख्या भी बहुत कम कम है और दूर दूर सेंटर है, तो बस भर भर के तो नहीं ले आ सकते दिल्ली जैसा। लेकिन वहाँ पे कम सेवा होता है, मतलब लोग जनसंख्या के हिसाब से कम है पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से बाबा ने बोला कोई ना कोई वीआईपी को जरूर लेके आओ महीने में एक बार। तो वहाँ पे जयपुर में एक डॉक्टर भाई थे, वो 200 ज्ञानामृत ना अपने पैसे से खर्च करते थे, मतलब मंगा देते हर महीने, और उनका गाड़ी में लेके, गाड़ी डॉक्टर थे वो, तो गाड़ी में लेके सबके आईएएस, जितने भी आईएएस है सबका नंबर उनके पास होगा, जितने भी आईएएस है, जजेस हैं, है ना, तो सब वीआईपी एरिया में वो सेवा करते थे, लेके जाते थे। कभी कभी हमको भी ले जाते थे, हमको तो समझ में नहीं आता था, लेकिन वो उनके रूम में चले जाते थे और उनके घर में चले जाते थे, दे के आते थे बड़ा स्नेह से। तो सेवा काफी की है उन्होंने, तो ऐसे बाबा ने सेवा करने के लिए कहा था, शायद इसलिए कर रहे होंगे वो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, स्व अनुभव के साथ आपने पॉइंट अच्छे से शेयर किया। बाकी सभी ने बहुत सुंदर महावाक्य शेयर किए। जैसे पहले नंबर की आत्माएं हैं, मेरे को ना वो स्मृतियां आ गई। जयपुर के एक भाई थे, शर्मा भाई, पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, जो यहाँ लिखा है उनमें वो गुण थे। और बाबा के प्रति नेचुरली, जब एनुअल मीटिंग होती है ना, तो वो सामने सीन आ गया। एनुअल मीटिंग में बैठे थे, सारी दादियां, निर्वैर भाई भी साथ में थे, तो बड़ी दादी को भी वो अकाउंट दिया करते थे। बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और इंडिया भर में घूमते थे, शायद हौजरी का काम था। तो बता रहे थे कि दादी इतना इतना इस साल में आया, इतना मैंने लौकिक में किया, पूरे, और फैमिली भी लंबी चौड़ी थी, सारे सब ऐसे कर रहे हैं, और बाबा के घर में ये किया, और आगे मेरे पास ये सेविंग है, मेरे को क्या करना है। मतलब उनकी भी वो सेवा करते थे। बाबा तो हर बच्चे का पूरा ख्याल रखता है ना। तो ये भाग्य इसलिए मिला कि शुरू के 10 साल में ना, बाबा से मिलने तो वहां एक बार जाते थे, 10 साल या 8-10 साल। एक भाई ऐसा निमित्त था, हर बार की हमें सीडी ला के देता था पूरी क्लासेस की। और सीडी कोई भी ला सकता है, दे किसी को भी सकता है, पर बाबा ने भाग्य ऐसा दिया, ऑफिस जाते और आते वक्त घंटा आने घंटा जाने, 15 दिन में वो कंप्लीट हो जाता था। तो हम फिजिकली वहां ना होते हुए भी उन सेवाओं के, उन सब चीज में अपडेशन रहते थे। तो वो नशा, वो भाग्य, वो निशाना, वो भगवान का श्रृंगार सामने आ गया। बोले वो आत्मा मेरे को उस नंबर की वो जो नजर आई। बाकी तो यहाँ भी हैं, और भी हैं ऐसी आत्माएं, सभी जगह हैं। बहुत सुंदर। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। भाई ने जो बताया वो बहुत अच्छा बताया, कि ऐसे मेन स्थान पर बाबा कहता है इकोनॉमी पर करो, पर सेवा में इकोनॉमी नहीं करनी। जहाँ खर्चा करना है वहां रॉयल्टी भी दिखाओ, खर्चा भी करो। तो बाबा ने बताया कि बोर्ड में अट्रैक्शन हो। अब आप देखेंगे अपने यहाँ पे भी, इससे हम और सेवाओं से भी लिंक करते हैं, अपने यहाँ पे भी जो प्रोग्राम होते हैं, तो टॉपिक कैसा होता है, बाबा ने आकर्षण वाला, अपने चाह करे,
सबको मन करे संदेश हो, एड्रेस भी हो, इनविटेशन ही हो। क्या लिखा होता है अभी जो गिरीश भाई का एक आया था, गॉडली इनविटेशन। क्या इनविटेशन है? आजकल क्या नीड है सबको? स्वस्थ, समृद्धि और खुशी का रहस्य जानने के लिए 3 दिन का सेशन। कितनी अट्रैक्शन थी, जरा सा भी थोड़ा भी किसी में बॉडी माइंड एंड फिट एंड फाइन, वो अट्रैक्शन जो बाबा ये कह रहे हैं कर रहे हैं बच्चे। तो एक है क्रिएटिंग मिरेकल्स इन लाइफ, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। ऐसे हैं, जरा सा भी किसी के मन में आए ना, अट्रैक्शन होगी होगी। मतलब जहां पर भी जो सेवाएं कर रहे हैं ना, इसलिए तो कहते हैं कि करावण हार करा रहा है, बस यूं ही किए जा रहे हैं काम बाबा का, नाम बच्चों का। इसका विशेष ध्यान रखना है, काम बाबा का, कराने वाला बाबा, नाम बच्चों का। तो यहाँ बाबा ने यही कहा है कि बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि मुझे करना है जो ओटे सो अर्जुन। बस मुझे वाला लक्ष्य कर दिया ना, तो अल्टीमेटली ये होगा। और जहां तक बसेस की यात्रा की बात है, हमने अपने सेंटर से जी स्पोर्ट में कितना देखे, बसेस भी 2-2 बसेस भी भर के बाद बनने गई, सारी गई। बस किए जाओ, चले जाओ, बाबा का काम हुआ पड़ा है। थैंक यू वेरी मच। एक ना संकल्प आया है, हमारी इस क्लास की क्वालिटी कुछ और बढ़ जाए। ऐसा कि ना 4-5 क्विज के क्वेश्चन रखो, जो सारे मुरली में से जो वो कर रहा है वही करे, 4-5 पूछे, आंसर भी बता दे, किसी पूछने की जरूरत नहीं है कितने नंबर आए क्या आए। जस्ट एक सेल्फ अवेयरनेस रहे कि ये क्वेश्चन आएगा, मेरे को पूरी मुरली जो है ना अच्छे से होए, छोटे छोटे हो जाए, इजी हो जाए, जस्ट टू मोटिवेट अदर्स, और सारी मुरली की कवरेज हो जाए। बाकी जैसे एडमिन या सभी कहेंगे, हम सब के साथ हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया सभी का। थैंक यू रमनी भाई, विजय भाई। और किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ओवर टू अशोक भाई। आशना बहन है, सुमन बहन है अभी। हाँ, ओम सुमन बहन। शांति। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। जो क्वेश्चन था राजस्थान वालों की, रमणी भाई ने और विजय भाई ने भी काफी चीजें, तो पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो बस बाबा ने खास तौर से राजस्थान वालों को बताया कि क्या क्या नई नई तरीके से कैसे बाबा की सेवा करनी है। क्योंकि राजस्थान में उन्होंने कहा कि जो माउंट आबू है सबसे बड़ा तीर्थ ही कहलाता है। तो उन्होंने विशेष इशारा बाबा ने ये किया कि नए नए सेवा के प्लान बनाने हैं। ये इशारा किया कि नए नए प्लान बनाने में क्या क्या ध्यान रखना है। कि भाई जो है भाई, ये हेडक्वार्टर जगह है, मेन बाबा का स्थान है। कि यहाँ जो लोगों को कैसे अट्रैक्ट हो, बड़े बड़े बोर्ड्स बनाओ और सुंदर सुंदर, मतलब अक्षरों में लिखो, बड़ा बड़ा ऐसा हो कि प्रोमिनेंट हो, आते जाते लोग देखें। और सजे हुए बहुत आकर्षण वाले बोर्ड हो, और ऐसे बनाओ ताकि वहां से कोई निकले तो जरूर ही देखे। और विजय भाई ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे पीछे गिरीश भाई का हुआ था, और वाकया में बहुत, एक इधर हमने भी एक स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, तो वहां भी बोर्ड्स इतने सुंदर उनके बने हुए थे कि भाई मतलब देखने वालों को वाकई मतलब तालियों की गड़गड़ाहट सबने सुनी होगी कि कितनी है उनके प्रोग्राम में बजी। तो बाबा ने यही कहा है कि सबको पता चले, कि किसी की नजर अपने आप ही चलते फिरते ही जैसे संदेश मिले। और बोर्ड्स भी जो बने हो उसपे मोबाइल नंबर, एड्रेस जो निमंत्रण के लिए बनाए, इस तरह सजावट हुई हो कि मतलब चमकता हुआ एकदम नजर आए। और जो है बाबा की इस तरह से सेवा हो, और हर कोई ये सोचे कि मुझे ही करना है, कि दूसरे की जो है सेवा में मुझे ही फुल फुल मार्क्स लेने हैं, अपना ही ध्यान रखना है, मुझे करना है। और मुझे देखकर ये सोचे कि मैं करूंगा तो मुझे देखकर, जैसे बाबा कहता है, मुझे देखकर सब करेंगे। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है, और बाबा की नए नए तरीके से नए नए प्लान बनाने हैं, और इस तरह से सेवा करें। ओम शांति। दूसरी सुमन बहन भी हमारे बीच में, उनसे यदि कोई किसी भी पॉइंट पर आप बोल सकते हैं। हाँ जी। सुमन, दूसरी सुमन बहन भी हैं, सुमन टंडन। सुमन टंडन जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? सुमन
आवाज मेरी ठीक आ रही है या कट कर रही है? रेणु जी हाँ जी, आपकी आ आवाज रही है, आ थोड़ी, रही है। ओम शांति। हाँ बोलो। हाँ जी, आ रही है। मैं अपने क्वेश्चन का आंसर बोलूं? हाँ मेरा बोल दो क्वेश्चन था, थोड़ी। ये डबल पार्ट था है, तो इसका अभी आंसर थोड़ी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम चल बाबा रही, ने थोड़ा ओपन में आ जाओ। दिया। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो ना नेटवर्क इशू चल रहा है इसलिए। हाँ 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 हाँ, आप कोई बात हाँ नहीं। जी, हाँ जी, रिकॉर्ड नेटवर्क करके इशू है भी ना, भेज तो सकते हो, इसलिए व्हाट्सएप रिकॉर्ड मैं करके। आंसर दे नहीं पाई थी पहले भी। तो बाबा ने बोला हाँ भाई साहब चलो कोई बात नहीं, जितना आज सुना जाएगा तो ठीक है, नहीं हाँ तो वैसा ही रोल बो, होगा आज का। बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। जी, तो बाबा ने कहा कि राइट हैंड का बच्चे का मतलब कि आज्ञाकारी बच्चे जो सदा एवर रेडी रहते हैं और हाँ जी का पाठ पक्का रखते हैं। और फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले और व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे विशेष बच्चों की विशेषता भी बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने देखा कि ये अग्नि प्रूफ बच्चे हैं और ऐसे डबल पाठधारी लौकिक में अलौकिकता का पाठ बजाने वाले। उनकी एक तो ये विशेषता देखी बाबा बच्चे हैं जो इतना भी कमाते हैं कि सुख के साधन जितने भी चाहें वो जुटा सकते हैं, लेकिन पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं और साधारण चलन और साधारण खाना व्यतीत करते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि ये निभाते हैं अच्छे से, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण किसी को नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कमाई का। तो ऐसे भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर हैं। और सच्ची दिल वाली फ्राक दिल गोपिकाएं भी हैं और पांडव भी हैं। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे हर तरफ से इकोनॉमी करके 75% तक अलौकिक कार्य में लगाते हैं। और जैसे कि धन या हो गया, समय हो गया, अपना आराम का समय हो गया, तो ये सब 75% अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त बन के लौकिक कार्य में बाकी निभाते भी हैं। तो ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान हैं। ऐसे बच्चे एक नामी और इकोनॉमी वाले भी होते हैं और अपना जमा का खाता भी बढ़ाते रहते हैं। तो हमें भी ऐसा ही बच्चा बनना है। थैंक यू। ओम शांति। उम्मीद करती हूँ कि आवाज ठीक से आई होगी। नहीं, बहुत बहुत अच्छी आवाज आई है, शुक्रिया। थैंक थैंक यू। ये बाबा ही कराने वाला है। बाबा को ही मैंने बोला बाबा आपने ही आंसर देना है जैसे। थैंक यू रजनी बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का भी शुक्रिया। गीत लगाते हैं।
जी